हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए क्लास में दिल से स्वागत है। आप लोग को मालूम ही है कि इस चैनल पे जो है आपको जो आने वाले स्टेट का एग्ज़ाम आने वाला है उसी से संबंधित तैयारी करवाई जाती है। तो उसी रिलेटेड में जो है आज आपका क्लास नंबर चौथा है। हमने क्या किया, इससे पहले वाले क्लास में कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम को देखा था, तो उसी करीब में हम लोग आज नए अधिनियम को देखते हैं। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो जान लेते हैं कि इसमें क्या सब है। देखिए, इसमें है भारत का शासन कंपनी से लेकर अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई। यानी कि 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो था कंपनी से सत्ता लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। यानी कि 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है आपके भारत में मंत्री पद की व्यवस्था शुरू हो गई। उसके बाद देखिए, भारत में सचिव पद का निर्मित किया। यानी भारत में जो है सचिव पद को जो लाया गया वह जो है इसी भारत शासन अधिनियम जो 1858 ईस्वी का था उसी के द्वारा लाया गया। अगर देखिए, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। यानी मुगल सम्राट जो थे उसके पद को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। यानी पहले भारत के जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर अब उसको लोग वायसराय कहकर पुकारना शुरू कर दिया गया। उसके बाद देखिए, जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। पहले इसको गवर्नर बोला जाता था, अब इसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो आपका प्रथम वायसराय हुआ। नहीं, लेकिन लॉर्ड कैनिंग जो थे जो अंतिम गवर्नर था, क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया था, इसीलिए लॉर्ड कैनिंग अब क्या बन गए, प्रथम वायसराय बन गए। और ये किसके द्वारा हुआ, ये आपका हुआ 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा यह हुआ था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। देख लेते हैं कि इसके द्वारा क्या हुआ। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का पावर मिला। यानी कि जो कि वहाँ के गवर्नर जनरल थे अब उसे अध्यादेश करने का जो है पावर मिल गया। और ये पावर जो था मात्र 6 महीने के लिए होता था। यानी कि यह जो अध्यादेश था वो उसका अवधि मात्र 6 महीना तक होता था। यानी 6 महीने तक ही उसके अध्यादेश का जो वैलिड आता था, उसके बाद वह निरस्त हो जाता था। तो ये थी बात, ये आपका 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम का था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है 1873 ईस्वी का अधिनियम। इसमें क्या हुआ, इसके द्वारा जो था 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। ये इस अधिनियम का मुख्य बातें था। वैसे तो इस अधिनियम में बहुत सारा बातें हैं, लेकिन जो आपका इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है, मैंने उसी टॉपिक को यहाँ पे छांट के लिखा है। यानी कि 1873 ईस्वी का अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि 1 जनवरी 1874 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गया, वो बुरी तरह से भंग हो गया। आगे बढ़ते हैं। 1876 ईस्वी का शाही उपाधि अधिनियम। इसमें क्या है कि इसके द्वारा 28 अप्रैल 1876 को, यानी कि 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को, किसको, तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। क्वेश्चन आएगा कि महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी किस अधिनियम के द्वारा हुआ। तो यहाँ होगा 1876 का शाही अधिनियम। क्योंकि इन्हें क्या मिला, एक पुरस्कार मिला, शाह मिला। तो शाही अधिनियम में समझ जाइएगा कि उन्हें क्या होगा, साम्राज्य का मान्य विक्टोरिया आएगा तो समझ जाइएगा शाह मतलब उपाधि, समझ जाइएगा कि यह शाही उपाधि अधिनियम है। इसी के द्वारा क्या मिला कि महारानी विक्टोरिया को जो है वो आपको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अधिनियम की तरफ। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या हुआ, अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली की शुरुआत किया गया। उसमें क्या हुआ, तो अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली की शुरुआत की गई। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे। और अब हम लोग बढ़ते हैं
यानी कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉन्टो कार्लो अधिनियम, जो कि काफ़ी फेमस है, उसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आज के वीडियो में हम लोगों ने मुख्य रूप से यानी कि 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पढ़ा, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा, 1873 ईस्वी का दंडी अधिनियम पढ़ा, 1876 ईस्वी का शाही उपाधि अधिनियम पढ़ा और लास्ट में 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा। इसके अंतर्गत जो जो आपके महत्वपूर्ण बातें थे उसको मैंने यहाँ पर छांट कर लिखा है। उम्मीद है कि ये आपके काफ़ी काम आएगी। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास में, एक नए ऊर्जा और नए एनर्जी के साथ। आप सभी को तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।